आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। पेपर लीक का काला साम्राज्य। 2014 से 2026 के बीच ये कैसे एक ऐसा सिंडिकेट बन गया जिसने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव हिला दी है। आइए प्रमुख घोटालों, लीक के तरीकों और राज्यों पर इसके प्रभाव का एक बिंदुवार विश्लेषण करते हैं। देखिए, डेटा और सबूत तो अपने जगह हैं, लेकिन जरा उस इंसानी कीमत के बारे में सोचिए। एक होनहार छात्र जो किसी गांव में टूटी छत के नीचे बैठकर रात दिन एक कर रहा है। माता पिता अपनी पाई पाई जोड़ रहे हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, और फिर एग्जाम के दिन क्या पता चलता है कि किसी ने वो पेपर पहले ही खरीद लिया है। ये सिर्फ एक एग्जाम फेल होना नहीं है, ये पूरी मेहनत और उम्मीदों का सरेआम बिक जाना है। तो इस पूरे नेक्सस को डिकोड करने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। एजुकेशन अंडरवर्ल्ड का उदय, व्यापम से नीट तक के बड़े घोटाले, पेपर लीक आखिर होते कैसे हैं, राज्यों पर इसका सीधा असर, और सबसे जरूरी, इसका समाधान क्या है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एजुकेशन अंडरवर्ल्ड का उदय। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि पेपर लीक कोई गली मोहल्ले की चोरी नहीं है। ये एक प्रॉपर मल्टी-बिलियन डॉलर का कॉर्पोरेट जैसा सिंडिकेट है। कोचिंग माफिया, साइबर गैंग्स, प्रिंटिंग प्रेस में बैठे लोग, भ्रष्ट अधिकारी और डमी कैंडिडेट्स, ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसा अंडरवर्ल्ड चलाते हैं जिसका सालाना टर्नओवर ही हजारों करोड़ में है, बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। आइए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, व्यापम से लेकर नीट तक के वो बड़े घोटाले जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगर हम 2014 से लेकर 2026 तक की टाइमलाइन देखें तो एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न सामने आता है। शुरुआत होती है एमपी के उस कुख्यात व्यापम घोटाले से, जिसमें कई रहस्यमयी मौतें तक हुईं। फिर 2017 में एसएससी सीजीएल को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन, और उसके बाद 2024 में नीट यूजी और यूजीसी नेट का वो महाविवाद जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। और हां, 2026 आते आते भी नीट से जुड़े विवादों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 67। 2024 के नीट एग्जाम में 67 बच्चों ने परफेक्ट 100% स्कोर किया। मतलब सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये लगभग नामुमकिन है, और इसी एक नंबर ने पूरे देश में आग लगा दी। इसके बाद ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठे, और फिर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसके तार सीधे बिहार और झारखंड के सॉल्वर गैंग्स तक जा पहुंचे। इन घोटालों के काम करने के तरीके में भी एक बड़ा शिफ्ट आया है। पहले क्या था, जैसे व्यापम में फर्जी कैंडिडेट्स बिठा दिए, भारी रिश्वत दे दी, मतलब सब कुछ फिजिकली होता था। लेकिन नीट और यूजीसी नेट तक आते आते गेम पूरी तरह डिजिटल हो गया। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के एन्क्रिप्टेड ग्रुप्स पर पेपर रातों रात सर्कुलेट हो गए। पलक झपकते ही लाखों लोगों तक एक्सेस पहुंच गया। 24 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन युवाओं की गिनती है जिन्हें सिर्फ नीट यूजी की अनिश्चितता के कारण भयानक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। जरा उस मानसिक और आर्थिक दबाव के बारे में सोचिए जो इन परिवारों ने झेला है। सालों की मेहनत पल भर में धुएं में उड़ जाने का डर। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ये पेपर लीक होते कैसे हैं? इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? ये सच में किसी हाईटेक डकैती जैसा है जो 5 सटीक स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर की फोटो खींच लेना। स्टेप 2, जिस स्ट्रांग रूम में पेपर रखे जाते हैं वहां के अधिकारियों से साठगांठ। स्टेप 3, डार्क वेब या टेलीग्राम के जरिए उस पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 4, एग्जाम वाले दिन असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर गैंग के बंदे को बिठाना। और फाइनली स्टेप 5, फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक की क्लोनिंग करना। इनमें से किसी एक भी जगह अगर सिस्टम चूका तो पूरा का पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आइए अपने चौथे सेक्शन में देखते हैं कि हमारे अलग अलग राज्यों पर इसका सीधा असर क्या पड़ा है। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो देश का शायद ही कोई कोना बचा है। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का रद्द होना ले लीजिए, राजस्थान में बार बार टीचर एग्जाम्स के पेपर लीक होना, बिहार में नीट के सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, या फिर झारखंड और हरियाणा के इंटरस्टेट नेटवर्क। ये साफ दिखाता है कि ये कोई एक राज्य की समस्या नहीं है, ये महामारी पूरे देश की जड़ों में बैठ चुकी है। इतनी सारी सीबीआई जांचें हो रही हैं, एसटीएफ रोज छापे मार रही है, एग्जाम बार बार रद्द करके दोबारा करवाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोचिंग माफिया और उनके राजनीतिक आकाओं पर लगाम नहीं लग पा रही। तो यहाँ एक बहुत ही सीधा और कड़वा सवाल उठना लाजमी है, क्या हमारा पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम ही मूल रूप से भ्रष्ट हो चुका है? और यहीं पे हमारी अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी होती है। एक तरफ तो ये तय करना है कि एग्जाम फेयर हो, लेकिन दूसरी तरफ उन लाखों ईमानदार छात्रों का क्या?
कोर्ट को सबूतों के आधार पर यह बहुत ही नाजुक फैसला लेना होता है कि क्या पेपर लीक सिर्फ कुछ सेंटर्स तक सीमित था या फिर पूरे सिस्टम में ही सेंध लग चुकी है, जिसे सिस्टमैटिक ब्रीच कहते हैं। क्योंकि अगर पूरा एग्जाम कैंसिल होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी ईमानदार छात्र का होता है। तो फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, समाधान और आगे का रास्ता। देखिए, अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलने वाला, हमें टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी को काटना होगा। क्वेश्चन पेपर्स का डिजिटल इंक्रिप्शन, मार्क्स में कुछ भी गड़बड़ होने पर उसे पकड़ने के लिए एआई की मॉनिटरिंग, ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योरिटी ताकि कोई डेटा से छेड़छाड़ ना कर सके, और हर स्टूडेंट के लिए सवालों का एक रैंडम सीक्वेंस। ये वो हाईटेक सॉल्यूशंस हैं जो सच में इस माफिया की कमर तोड़ सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमें बस एक बात याद रखनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में अगर एक ईमानदार और मेहनती छात्र हारता है ना, तो वो सिर्फ उसकी हार नहीं है, वो पूरे देश के भविष्य की हार है। क्योंकि किसी भी देश का भविष्य सिर्फ संसद में बैठकर नहीं बनता, वो इन एग्जामिनेशन हॉल्स में भी तय होता है। तो सवाल यह है कि मेरिट के इन मंदिरों को बचाने के लिए अब हमें और कितने कड़े कदम उठाने होंगे। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं।